हेलो बच्चे, नमस्कार। लीजिए आपको जो है प्रश्न वाली जो है अध्याय 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संबंधी जो है प्रश्न वाली 3.1 का फर्स्ट सवाल। आपको इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए जो है आपके पास में कितनी विधि होती है बच्चे लोग? 4 विधियां होती है। पहली विधि का नाम क्या है? ग्राफी विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि। और तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। और चौथी विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। जो है मैं आपको जो है बारी बारी से जो है इस अध्याय के जो है चारों विधियों को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। इसमें जो है पहली विधि का जो है एग्जांपल जो है इससे पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। अब इस वीडियो में जो है इसी विधि संबंधी जो है प्रश्न वाली 3.1 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बता चुका हूं कि जो है इस क्वेश्चन में जो है आपको ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में जो है आपको समीकरण बना हुआ नहीं है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए किया जाएगा और समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कहता है बेटे? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मतलब जो मान लीजिए मैं जो है बंदा अभी जो है 30 वर्ष का हूं। क्या चलो 30 वर्ष का हूं, मतलब मैं अभी क्या है, मेरी आयु क्या है, वर्तमान में 30 वर्ष है। मैं ऐसा बोलूंगा। अब मैंने बोला कि 5 वर्ष पहले, कितना चलो 5 वर्ष पहले वर्ड का मतलब समझ ले पहले। ठीक है, पहले वर्ड का मतलब होता है क्या है? 5 वर्ष पहले। मतलब आप क्या करोगे? वर्तमान आयु में 5 वर्ष घटाओगे, तभी तो आपको इससे पहले की आयु निकलेगी ना। ठीक है, तो मतलब ये कितना यहाँ पे 25 वर्ष हो जाएगी। बेटा आपको मैं बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में विलोपन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और विलोपन विधि में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के मिलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और 4 नंबर के आते हैं। चलो ठीक है, देखिए जो क्या होता है कि 5 कितना पे 7 वर्ष बोला, इससे मतलब नहीं अभी। ठीक है, 5 क्या पे अभी वर्तमान में 30 वर्ष आयु का मैं है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले बोलेगा तो मतलब देखो जो क्या यहाँ पे एक वर्ड होता है पहले और पूर्व। पहले और पूर्व दोनों ही क्या है? एक ही शब्द है। ठीक है, पहले बोले या पूर्व बोले मतलब वर्तमान आयु में घटाना है। ठीक है, चलो अब देखिए आगे बोलता है तुमसे मैं, क्या पे तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब बोलता है अब से मतलब वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब मैं आपको जो है बाद वर्ड के बारे में समझाने वाला हूं। ठीक है, चलो बाद एक वर्ड होता है, बाद शब्द और पश्चात। बाद और पश्चात दोनों ही एक ही वर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड है पश्चात, थोड़ा लो वर्ड है कोई बाद। ठीक है, चलो बाद वर्ड और पश्चात वर्ड का मतलब होता क्या है? मैंने बोला कि मैं अभी 30 वर्ष आयु का हूं, है मैं भी। ठीक है, 30 का मैंने बोला 5 वर्ष बाद कितनी आयु का रह जाएंगी, ऐसा होता है। ठीक है, कितने वर्ष बाद? मतलब 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान आयु में आपको क्या करना है? जोड़ना है। मतलब बाद वर्ड बोले या पश्चात बोले, बाद बोले या पश्चात बोले, वर्तमान आयु में आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं जो है इस पहले वर्ड और बाद वर्ड के बारे में समझाया। कभी कभी क्या होता है, एग्जामर जो है आपको पश्चात वर्ड का यूज करता है। पश्चात वर्ड मतलब शब्द का प्रयोग कर लेता है, और जो है पहले वर्ड का यूज ना करते आपको कभी कभी क्या करता है, ये पूर्व शब्द के बारे में आपको बता करता है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपको समझा चुका हूं कि पहले का मतलब कि पहले और पूर्व मतलब घटाना है वर्तमान में, और पश्चात बोले या बाद बोले तो वर्तमान आयु में आपको उसको जोड़ना है। ठीक, बाद और पहले दोनों वर्ड के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, पहले मतलब घटाना है, पूर्व मतलब घटाना है। ठीक है, बाद मतलब जोड़ना है, और पश्चात मतलब भी जोड़ना है। किसमें? तो वर्तमान आयु में जोड़ते हैं हमेशा। ठीक है, चलो
अब देखिए जो चलते हैं, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने बेटा? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब बेटा 2x + 3y = 9 ऐसा बोलते हैं। ये क्या होता है? बीजगणित रूप होता है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, चलो अब कहते हैं ये हम ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो आप समीकरण ज्ञात करेंगे और समीकरण से जो है आपको जो आपको 2 समीकरण बनेगा। ठीक है, और 2 समीकरण बनेगा तो इसकी 2 रेखा बनेगी और ये 2 रेखाओं को आपको ग्राफ में निरूपित करना है। ठीक है, आपको जो है इस क्वेश्चन में बीजगणित में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में जो है इसको ग्राफ पे निरूपित भी करना है। देखिए चलो आपको जो है बीजगणित कैसे निरूपित करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब बेटा क्या है, क्या आफताब की वर्तमान आयु मालूम है? मैंने बोला आपको पहले वर्ड और बाद वर्ड कब यूज किया है। पहले और बाद वर्ड जो है हमेशा जो है वर्तमान आयु पे डिपेंड करता है। क्या इस कंडीशन में आपको कहीं वर्तमान आयु दी हुई है क्या? नहीं, तो मानना पड़ेगा। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या चलो x वर्ष है, मान लीजिए। ठीक है अपन लोग, एंड उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए अपन लोग, ये सिर्फ माने। ठीक है चलो, अब देखिए बेटा, चूंकि अब यहां पे क्या दिया है, शर्तें क्या कह दी है। ठीक है, पहले बोलता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने बच्चे यहां पे? 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये पहली शर्त है। ठीक है, दूसरी शर्त बोलता है, क्या बोलता है बच्चे लोग? अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, क्या बच्चे लोग? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना चो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, ये आपको शर्त दी है। ठीक है, आप बारी बारी से जो है शर्तें उठाइए और जो है पहली शर्त से पहला समीकरण आपको उत्पत्ति होगा और दूसरे समीकरण से जो है दूसरा समीकरण आपको ड्राइव होगा, मतलब उत्पत्ति होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, देखिए क्या होता है, ये एकदम जो है सटीक तरीका से एकदम सीक्वेंस वाइज समझने का तरीका होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार है। अब पहली शर्त बोलता क्या है? बोलता है 7 वर्ष पहले। मैंने आपको बताया था कि पहले और बाद वर्ड का यूज जो है आपको वर्तमान आयु पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलो बोलता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब ये है कि मुझे था ये सर यहाँ पे कि आफताब वर्तमान में कितनी आयु का था? x। उसकी बेटी कितनी की थी? y की थी। कितने वर्ष पहले जा रहा है वो? ये जो अभी जो है ये जो है वर्तमान में x का है, उसकी पुत्री y की है। अब 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मतलब हम जाएंगे 7 वर्ष पहले का इनका टाइम में, ये चल गया, दोनों की ही 7 वर्ष पहले की आयु हो गई। ठीक है, अब बोलता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का
था, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, मतलब इसमें ही 7 का क्यों गुना किए भैया? देखिए इनमें जो है बराबर, मान लीजिए पुत्री जो है ये 7 वर्ष पहले जो है मान लीजिए 14 वर्ष की थी। अब पुत्र जो है इससे कितने गुना का था? 7 गुना आयु का था। 7 गुना मतलब यह 7 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौके 28, 28 के 2 हासिल का कितना पे 2 हासिल कितना पे 2। ठीक है, और 7 का 7 और 2 कितना होता है बेटा पे 9, क्या पे 98। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 7 चौके 28, 28 की 8 हासिल का 2 और 7 का 7, 7 और 2 कितना पे 9, मतलब 98। मतलब इसके पुत्र, इसका जो पिता जो आफ्ताब है जो है ये दोनों की क्या है बेटा? ये 7 वर्ष पहले, मैंने सिर्फ माना हूं कि इसकी पुत्री क्या है 14 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है चलो? 14 वर्ष की है। तो 7 वर्ष पहले जो है अपनी पुत्री से कितनी गुना है यहाँ पे? ये 98। क्या ये 98 ये 14 के बराबर है क्या? मैं इस 14 को मैं 98 बनाने के लिए क्या करूंगा? पे 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो क्या होगा पे 98 और क्या बेटा पे 98। ठीक है, ये जो है इसको ये इक्वल टू का सिंबल लगा है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा? इसमें 7 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है अपने, देखो यदि मैं इसमें जो है मैंने ऐसा किया, मान लीजिए ऐसा था पहले स्टार्टिंग में, ये 7 वर्ष पहले इसकी पुत्री 14 वर्ष की थी और जो है 7 वर्ष पहले जो है बोलता है 7 गुनी आयु का था, मतलब 14 से 7 गुना कितना? 98। क्या इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है? क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। 98 और ये 14 बहुत डिफरेंट है। मैं ये 14 को 98 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? किसमें गुना करना पड़ेगा? क्या इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा भैया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? इसकी पुत्री में ही क्या करना पड़ेगा आपको? इसकी पुत्री में 7 वर्ष पहले की आयु में 7 गुना करना पड़ेगा, तभी बाप के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन में जो है इसमें 7 का मल्टीप्लाई इधर क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन बताया मैंने। ठीक है, किसमें 7 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है x - 7 जो है ये आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, अब बोलता है कि इसकी जो है पुत्री की आयु की जो है मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा उसकी पुत्री में, तब मैं इसके बराबर होऊंगा बोलता है। ठीक है, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई मैं इसकी पुत्री में किया, न कि उसके पिता में। ठीक है, अब देखिए चलो क्या होता है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। अब जानते हैं आप लोग कोष्टक के बाहर में कोई संख्या है और कोष्टक के अंदर में कोई संख्या है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई किया था, कोष्टक हटेगा तो गुणा लगेगा। ठीक है, मतलब यह है कि कोष्टक के बाहर में कोई संख्या है और कोष्टक के अंदर में कोई संख्या है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमको जो है चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए। और चलो क्या करते हैं हम लोग? चिन्हों का मल्टीप्लाई, इसके पश्चात में अंकों का गुना, इसके पश्चात में चर राशियों का गुना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई है नहीं है, तो x - 7 = अब प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस में तो प्लस, लेकिन स्टार्टिंग में धन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है 1 है, किसी भी चर राशि के सामने में किसी प्रकार की संख्या नहीं रहती, मतलब 1 रहता है। तो 7 × 1 = 7, ये अंकों का मल्टीप्लाई कर दिया। चलो यहाँ पे तो कोई चर राशि है नहीं है, जैसे कि वैसे बता दो क्या 7y। ठीक है, चलो इसी प्रकार जो है 7 धन का मल्टीप्लाई ऋण में, ये कंडीशन बन गई। अब क्या 7 के साथ ही बेटा कितना पे 49, यहाँ चर राशि का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे चलो कि चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ कर देंगे। ठीक है, मतलब ये क्या है, x एक चर राशि है, इसको पक्षांतर इधर कर लेंगे, तो प्लस में है तो ये क्या पे माइनस में हो जाएगी। मतलब पक्षांतर करने के पहले जो संख्या प्लस में रहेगी, पक्षांतर करने के बाद संख्या वो माइनस में जाती है। इसी प्रकार जो है ये 49 को मैंने जहां के वहां रखा तो माइनस में ही है। ठीक है, ये जो अचर राशि इसको पक्षांतर कर दिया, क्योंकि इनको अलग अलग करना है, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ करना है, तो क्या पे माइनस पे जाके बेटा प्लस में हो जाएगा। मतलब इन जो है माइनस और ये क्या है प्लस, ऋण और धन हमेशा घटता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। ठीक है, जगह ना होने का इधर लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या बच्चे लोग, ये है x - 7y = ऋण और धन हमेशा घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। लेकिन अब बड़ी संख्या पे माइनस में है तो लगेंगे माइनस, क्या पे 49 में से 7 घटेगा तो 42 बचेगा।
इसको समीकरण नंबर दे देंगे आप लोग क्या 1। ये है आपका समीकरण नंबर जो है ये पहली शर्त का बीजगणितीय निरूपण। ठीक है चलो, अब जो है इस सेकेंड शर्त का प्रयोग करके दूसरा समीकरण की उत्पत्ति करना है। ठीक है चलो, क्या करते हैं, लिखेंगे द्वितीय शर्ता अनुसार। ठीक है चलो, देखिए बोलता है कि उसकी यह है 3 वर्ष बाद, क्या बच्चे लोग 3 वर्ष बाद और पश्चात हमेशा वर्तमान पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं बाद और पश्चात एक ही वर्ड है और पूर्व और जो है पहले एक ही वर्ड है। ये दोनों ही वर्ड जो है हमेशा वर्तमान आयु पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जो है बताइए भैया, ये जो है आफताब की वर्तमान आयु हमने मान ली है और इसकी पुत्री की वर्तमान हमने इसको मान लिए है। ठीक है, वाई को। अब बोलता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 3 वर्ष जुड़ जाएगा, इसमें भी 3 वर्ष जुड़ जाएगा। क्या बच्ची पैदा हो गई है, बाप की आयु बढ़ेगी तो क्या बेटी की आयु वही रहेगी कांस्टेंट? क्या नहीं, दोनों की आयु में इंक्रीज होगा। 3 वर्ष बाद की दोनों की कंडीशन बता रहा है। ठीक है, अब बोलता है कि मैं ना, बोलता है आफ्ताब बोलता है मैं जो है अपनी बेटी से जो है 3 वर्ष बाद कितनी गुनी बेटा 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब ये है, मान लीजिए उसकी बेटी जो है 9 की है, 9 वर्ष आयु की रह जाएगी। मतलब 3 वर्ष बाद जो है इसकी बेटी 9 वर्ष की है। क्या पे 9, सॉरी मान लो कि वर्तमान में क्या है बच्चों लोग, ये जो है 3 वर्ष बाद की कंडीशन बता रहा हूं मैं। 3 वर्ष बाद जो है मान लीजिए वो जो उसकी बेटी आफ्ताब की जो है 9 वर्ष की, कितनी बेटा 9 वर्ष की थी, रह जाएगी मतलब होगी। ठीक है, अब बोलता है कि इससे जो है 3 वर्ष बाद की कंडीशन बता रहा है, तो इससे मैं 3 गुनी आयु का था, मतलब यहाँ पे 9 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, ये कंडीशन आपको कितनी यहाँ पे 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब 27 का था तो उसकी बेटी क्या थी 9 की थी। अब इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का लगा है मतलब ये 27 से एकदम 27 करना है मेरे को। 27 करने के लिए मुझे जो है 3 वर्ष 3 का मल्टीप्लाई क्या में करना पड़ेगा, पुत्री में, न कि आफ्ताब में। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन बोलता है 3 वर्ष बाद x + 3 y + 3, ये दोनों की 3 वर्ष बाद की कंडीशन है। ठीक है, बोलता है तुमसे, किससे, इससे। ऐसा लगता है वर्ड पढ़ने में, शब्द पढ़ने पे ऐसा लगता है कि अपने आप में मैं जो है 3 का मल्टीप्लाई कर लूं आफ्ताब में, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि इनके बीच में बराबर का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो जो बोलता है 3 वर्ष बाद मैं जो है तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अपने को है 3 का इसमें गुना करना है, किसमें, बेटी में, हमेशा बेटे में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है चलो, अब वही कंडीशन करना है अपने को। कोष्टक के बाहर में कोई संख्या है, कोष्टक के अंदर में कोई संख्या, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है चलो, तो क्या पे x + 3 = क्या पे 3 धन का मल्टीप्लाई धन में तो धन, 3 का 3 और y तो y, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस, 3 3 पे 9। मतलब ये है बच्चों लोग, यहाँ पे क्या है जगह ना होने का इसको मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है, आप क्या करना है अपने को कि ये समीकरण आपको जो है ये अपना जो जितना भी बनने वाला है ये बीजगणितीय निरूपण करना है। ठीक है, और ये बीजगणितीय निरूपण के बाद में आपको ग्राफीय निरूपण करना होता है। ठीक है चलो, क्या करते देखिए अब, देखिए क्या दिया है, x + 3 = 3y 3 × 9 मतलब +9। ठीक है, अब क्या करना है, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ करना है। मतलब x ये क्या है, इसको इधर पसंद करेंगे तो बेटा माइनस क्या 3y, इसको इधर लाएंगे क्योंकि अचर राशि है -3
प्लस माइनस हमेशा हमेशा घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या हमें का चिन्ह लगेगा। समान चर राशि समान चर वाले घात के साथ में जुड़ेगी घटिक चिन्हों के अनुसार। ये समान बेटा एक्स है, यहाँ का एक्स नहीं तो वो जुड़े घटेगी किसी के साथ नहीं, ठीक है। इस प्रकार जो है पे वाई वाली राशि है तो वाई वाली राशि कहीं है नहीं, इसलिए जुड़ेगी घटेगी किसी के साथ नहीं घटेगी, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों ही समान चर राशि थी, घट रही है जुड़े चिन्हों के अनुसार हो रही है, ठीक है। चलो मतलब यहाँ पे x माइनस 3y प्लस माइनस हमेशा घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या 9 है, यहाँ पे धन का चिन्ह लगाते नहीं है, मतलब 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 6, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे चूंकि बीज गणितीय निरूपण क्या हुआ चलो, पहला समीकरण क्या हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये आपका जो है बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इस बीजगणितीय निरूपण से जो है इसको ग्राफीय निरूपण करना है, ठीक है। कैसे किया जाता है देखिए चलो, इससे पिछले वीडियो में आपको जो है ग्राफीय निरूपण ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी आपके पास में समीकरण दे दिया गया था इस और उसको जो है अपने ग्राफीय निरूपण करना सिखाया था, लेकिन यहाँ पे अपने को जो है समीकरण बना हुआ नहीं था, अपने समीकरण बनाना सीखे पहले, ठीक है। चलो क्या होता है देखिए, लिखेंगे चूंकि समीकरण नंबर 1 से, चूंकि समीकरण नंबर 1 से एक मतलब उसको ग्राफीय निरूपण बोल दो पहले। इसी प्रकार ग्राफीय निरूपण, ठीक है। चूंकि समीकरण नंबर 1 से, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। आप क्या करो कि पूरी राशि एक तरफ, x वाली राशि एक तरफ कर दो, मतलब क्या है x इज इक्वल टू माइनस 42, इसको बेटा यहाँ पे माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा प्लस 7y। अब लिखना के बेटा किसी भी समीकरण की रेखा को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी समीकरण को रेखा को जो बनाने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु का जरूरत पड़ती है, और अधिक से अधिक बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं आप लोग। जितने अधिक बिंदु पॉइंट्स लेंगे उतने ही रेखा एकदम सीधी रेखा बनाने हमको तकलीफ नहीं होगी, और जितने कम लेंगे आपको जो है इसमें त्रुटिपूर्ण रेखा बनना तय है, ठीक है। चलो तो कम से कम मैं 2 ही पॉइंट रेखा हूँ, कम से कम 2 पॉइंट मालूम आपको कि किसी भी रेखा को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप अधिक से अधिक बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि क्या है एक रेखा जो है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलो तो मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे कि कम से कम आपको 2 बिंदु लेना है, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे बिंदु नंबर फर्स्ट, आप जो है अपने तरफ से यहाँ पे y का वैल्यू लेना है, अपने तरफ से y का वैल्यू लेना है, और जो है यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ भी लेना है कि जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में वहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो आप भी 2 लेना यहाँ पे उचित ना समझे, आपको जो सुटेबल लगे वही करें, ठीक है। चलो तो लेंगे यहाँ पे, चूंकि y इक्वल टू 6 लिया, मैं लिया हूँ, ठीक है। आप कुछ ही ले सकते हैं, ठीक है। चलो y इक्वल टू 6 रखने पर, ठीक है। कहाँ रखेंगे बेटा, चूंकि x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7, इनके बीच में किसी प्रकार चिन्ह मतलब गुना का चिन्ह है, गुना लगा देंगे, और बेटा y के प्लेस पे क्या पे 6 है, लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बनेगा, चलो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 42 7 छक्का 42, इत्तेफाक था 0 हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या है भाई, धन ऋण हमेशा घटेगा, बराबर रहने पर कटेगा मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 42 में से 42 घटेगा तो 0, मतलब x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 0 प्राप्त हुआ, क्या बच्चों 0। इसी प्रकार जो है आपको जो है बिंदु नंबर फर्स्ट लेना है समीकरण नंबर 1 को बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड लेंगे आप लोग, बिंदु नंबर सेकंड। अब बिंदु नंबर सेकंड क्या दिया लेना है अपने को, y इक्वल टू आपको जो उचित लगे वही लेना है। अब 5 ले लीजिए, क्या ले लिया 5 लेंगे बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं कम से 8 ले रहा हूँ, चलो ठीक है 8 ले लेते हैं, ये लीजिए 8।
आप भी जरूर नहीं कि पॉजिटिव नंबर ले, आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है चलो, रखने पर ठीक है, चूँकि इसे लिखेंगे वो x इजिकल टू -42 प्लस 7 और y के प्लेस लिखना है बेटा यहाँ पे 8। ठीक है, -42 7 छक्का 7 आठी 56, 7 आठी बेटे कितना पे 56, प्लस माइनस हमेशा से घटेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 56 एक बड़ी संख्या है, धन का चिन्ह लगाना नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग धन लगाते नहीं है। 56 में से जो है 42 घटेगा, मतलब बेटा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 यहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब x का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पे 14 आया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के लिए जो है, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी यहाँ पे सारणी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी इस प्रकार, ये हुआ आपका x का वैल्यू, ये y याद रखना है। देखिए बच्चों, अपने y का वैल्यू अपन ने 6 लिए तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, जब हमने y का वैल्यू अपने तरफ से 8 लिया तो x का वैल्यू कितना यहाँ पे 14 आया, ये लीजिए 14। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 को बनाने के लिए पॉइंट लिए अपन ने। ठीक है, अब जो है इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 बनाना है। समीकरण नंबर 2 कहाँ गया रे, चलिए देखो बेटा, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 क्या था देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये x प्लस 3 और क्या यहाँ पे y प्लस 3, 3 वर्ष का 3 गुना मतलब 3y प्लस 9, इसको दिलाएंगे कितना पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, मतलब कितना पे 6, 3 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, चूंकि समीकरण नंबर 2 क्या दिया था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 दिया। ठीक है, देखिए क्या होता है बच्चों लोग, लिखेंगे x का वैल्यू को जहां के वहां रखना है, y के वैल्यू को तो पसंद करना है, मतलब पूरी राशि एक तरफ, x वाली राशि एक तरफ करना है, मतलब 6 प्लस माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3y। ठीक है चलो, और लिखना क्या है, बिंदु नंबर फर्स्ट। इसको भी बनाने के लिए कम से कम अपने को जो है 2 बिंदु लेना है, अधिक से अधिक आप जो है बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, मतलब देखना है बच्चों लोग, बिंदु नंबर फर्स्ट लिखा आप बेटा यहाँ पे, जब y इक्वल टू मैंने रखा था वहाँ पे -1, चलो माइनस वाले वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, रखने पर चूंकि क्या रखना बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y यहाँ रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 6 प्लस 3, y का वैल्यू क्या पे माइनस में, तो लिखा माइनस कोष्टक रहते बेटा। ठीक है, 6 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो -3 एका 3, मतलब धन ऋण हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लग गया। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में धन का चिन्ह लगाते नहीं है, मतलब x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ अपने को, 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो है आपको लेना बिंदु नंबर सेकंड। जब मैंने आपको बेटा, मैं जो भी बता रहा हूँ अपने तरफ से लेना है, कुछ भी वैल्यू रखना है कि जो मैंने लिया हूं आप वही रखे, ये उचित नहीं है। ठीक है चलो, अब क्या करना है, जब आप माइनस लो बेटा, y इक्वल टू ले लो बेटा क्या, -2 ले दिया अपने। ठीक है, रखने पर ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग इसीलिए x इक्वल टू 6, क्या होता है, x इक्वल टू 6 प्लस 3, y का वैल्यू क्या पे -2, 6 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, और 3 दूनी कितना पे 6, आपस में इनको सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 0। मतलब हम बोल सकते हैं बेटा कि समीकरण नंबर क्या बेटा, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी तालिका ये इस प्रकार बना देंगे हम लोग, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। y का वैल्यू हमने क्या रखे स्टार्टिंग में -1, x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ अपने को 3, y का वैल्यू क्या लिया हमने -2, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ अपने को 0। ये आपको जो है
इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ग्राफी निरूपण करने के लिए ये दो सारणी को आपका यूज होने वाला है। कैसे देखिए, ठीक है, इनको मिटा देता हूं बच्चों मैं, ठीक है। मैं इंक डाल लेता हूं उसको पहले। आपको जो है इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको पहले बीजगणितीय रूप में निरूपण करना पड़ेगा, इसके बाद में जो है इसको सारणी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारणी को जो है इस किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, आप इसलिए अपने अपने क्या करिए 2 बिंदु अपने प्राप्त किए, ठीक है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो बेटा ये खड़ी रेखा होती है जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको जो है गणित की भाषा में हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, क्या चलो वाई एक्सिस बोलते हैं। और जो आड़ी रेखा जो होती है इसे हम बोलते हैं सर यहाँ पे एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं, क्या चलो एक्स एक्सिस। आड़ी रेखा मतलब क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम बोलते हैं सर मूल बिंदु। और मूल बिंदु के एक्स एक्सिस में राइट साइड मतलब दायां पार्ट में अपन बढ़ेंगे, दायां भाग की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर होता है। और पॉजिटिव नंबर कितना पे है, पॉजिटिव नंबर मैं आपको जो है 14 का है, मतलब यहाँ पे 2-2 का अंतर ले लेता हूँ, क्या चो 2-2 का अंतर लूंगा तो क्या होगा, ये 14 यहाँ पे उतारने की जरूरत नहीं है, मैं लूंगा 1 खाना मतलब 1 पार्ट इक्वल टू 2, यहाँ लिख भी देंगे इकाई इक्वल, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 और 16 लीजिए ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड मतलब बायां बढ़ेंगे तो माइनस में होगा -2 -4 -6 -8 -10। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है रेखा को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्या होता है देखिए यहां लिखेंगे बेटा। अब देखिए वर्टिकल मतलब खड़ी रेखा में जो है मूल बिंदु के ऊपर की ओर जाएंगे तो ये होती है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 4 6 8 ये 10, ये भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे माइनस में होगा, नीचे आएंगे तो -2 -4 -6। अब इनको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। कैसे करना है, एक्स का वैल्यू को, एक्स का वैल्यू क्या है 0, ये तुम्हारा 0 हो गया। वाई का वैल्यू कितना पे 6, मतलब ये तुम्हारा क्या करना 6। इस पॉइंट का नाम क्या दूं तो 0,6। याद रखिएगा हमेशा जो है पहले निर्देशांक बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो आपको एक्स एक्सिस का वैल्यू रखना पड़ता है, बाद में वाई एक्सिस के वैल्यू को फुट करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है एक्स का वैल्यू कितना पे 14, एक्स का वैल्यू कितना बेटा पे ये 14 हो गई, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना पे 8, मतलब चुके यहाँ पे ये 8। आप जो ग्राफ में बनाओगे तो आपको जो है बहुत एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पे क्या है थोड़ा डिफरेंट बन रहा है, ये तुम्हारा क्या, इस पॉइंट का नाम क्या दूं तो 14, एक्स एक्सिस का वैल्यू इसका बेटा पे 8, ठीक है। ये बन गया इस पॉइंट का नाम, ठीक है। इसी प्रकार जो है ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक रेखा बनेगी। यहाँ रेखा बनाऊंगा मैं, थोड़ा टेढ़ी बन सकती है क्योंकि यहाँ इसका का प्रयोग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। टेढ़ी बन रही देखो, ठीक है। आप जो है इसको ग्राफ पे करोगे एकदम एक्यूरेट सीधी बनेगी, ठीक है। चलो इसी प्रकार जो है ये समीकरण नंबर 1 के लिए रेखा हुई, क्या बेटा समीकरण नंबर 1 के लिए क्या हुई, रेखा हुई। चलो मैं इसको सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और आप बना लीजिएगा, आप मुझसे नहीं हो पाएगा। अब देखिए सर समीकरण नंबर ये जो है समीकरण नंबर 1 के लिए क्या हुआ, ये समीकरण बना, और समीकरण नंबर ये 1 के लिए क्या हुआ, ये समीकरण हुआ। आप इसके ऊपर समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 को उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार जो है समीकरण नंबर 2 का पॉइंट क्या दिया है, 3 दिया है, एक्स में 3 मतलब बेटा 2 क्या था यहाँ पे ये वो 3, और इसका कितना बेटा माइनस में दिया है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस में, मतलब यहाँ पे वाई का वैल्यू माइनस में, इसका वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉइंट को प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है पे 3,-1, ठीक है। इसी प्रकार जो है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे -2, 0 -2 ये प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका नाम क्या है 0,-2। इन दोनों को मिलाएंगे
आगे बढ़ाएंगे उसको थोड़ा ऐसा, ठीक है। चलो ये इस प्रकार बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको जो है दोनों रेखाओं का जो है ग्राफी निरूपण भी आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। ये जो है एक्सरसाइज जो है प्रश्न वाली 3.1 का क्या कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ये ग्राफी निरूपण क्या हुआ, प्राप्त करा चुका हूं आपको मैं, ठीक है। इस प्रकार जो मिलते बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड सवाल लेके आएंगे इसी